सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि मास्टर किन ने यूनफे को बता दिया था कि हजारों सालों से डिवाइन ट्री के गॉड फ्रूट और सेलेस्टियल फ्लावर्स में हुई है। डिवाइन ट्री के वैली की स्पिरिचुअल एनर्जी को एजो करने की वजह से वैली की डिफेंस फॉर्मेशन कमजोर हो रही थी, जिस वजह से मास्टर किन कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने यूनफे को हेवनली पुल का टोकन देकर उसे खुद ही हेवनली वाटर लेने के लिए कह दिया था। यूनफे ने अपने साथियों को ये सब बातें बता दी थी और उसने सबको गोल्डन क्रिस्टल दिए थे। गोल्डन क्रिस्टल की मदद से यूनफे ने अपने गोल्डन कोर को ठीक कर लिया था। गोल्डन क्रिस्टल की एनर्जी की मदद से जुएई ने हेवनली ट्रिब्यूलेशन एक्टिवेट कर लिया था और गोल्डन कोर रियल्म में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रही थी। फिर अब हम जुएई को देखते हैं। वो अपने आइस पाम से हेवनली ट्रिब्यूलेशन पर अटैक करती है, पर लाइटनिंग की वजह से उसका अटैक फेल हो जाता है और लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से जुएई को बहुत ही खतरनाक शॉक लगता है, जिस वजह से वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन यूनफे तेजी से जाकर उसे पकड़ लेता है और जमीन पर लेकर आ जाता है। वो कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम गोल्डन कोर रियल्म में पहुंच गई हो। जुएई कहती है कि ये सब आपके गोल्डन क्रिस्टल्स की मदद से हुआ है। अगर गोल्डन क्रिस्टल्स नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी जल्दी गोल्डन कोर रियल्म में ब्रेक थ्रू कर पाती। इसके लिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ। यूनफे कहता है कि तुम्हें थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, तुम हमेशा मेरे साथ रहती हो और मुझे प्रोटेक्ट करती हो। तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। मैं तुम्हें कुछ एलिक्सिर दूंगा जिससे तुम्हें कल्टिवेशन में मदद मिलेगी और तुम्हारी एनर्जी स्टेबल हो जाएगी। ये कहकर जुएई को एलिक्सिर की एक बोतल दे देता है। तभी वुचेन के मेंशन के ऊपर एक हेवनली ट्रिब्यूलेशन एक्टिवेट हो जाता है और लाइटनिंग अटैक से मेंशन की रूह तोड़ देता है। वुचेन गोल्डन कोर रियल्म में पहुंचने के लिए हेवनली ट्रिब्यूलेशन को चैलेंज कर देता है और उड़ते हुए मेंशन से बाहर चला जाता है। यूनफे कहता है कि वुचेन ने भी हेवनली ट्रिब्यूलेशन को बुला लिया है, इसका मतलब है कि वो जल्दी गोल्डन कोर रियल्म में ब्रेक थ्रू कर लेगा। वहाँ एक गोल्डन बुद्धा बॉडी एक्टिवेट हो जाती है और अपने पाम से वुचेन पर अटैक करती है। वुचेन भी अपने डीमन किलिंग पाम से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को देखकर किनबाई हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी एक और हेवनली ट्रिब्यूलेशन एक्टिवेट हो गया। एल्डरकिन कहते हैं कि यह काफी अजीब बात है कि यूनफे के दोनों साथियों ने एक साथ हेवनली ट्रिब्यूलेशन को चैलेंज किया है ताकि वो गोल्डन कोर रियल्म में ब्रेक थ्रू कर पाए, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह सब कैसे हो रहा है। किनबाई कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूनफे को डिवाइन ट्री के पॉइंट से कोई खास ट्रेजर मिला हो जिसकी मदद से उन दोनों ने अपना कल्टिवेशन बढ़ा लिया और गोल्डन को रियल्म पर ब्रेक थ्रू करने के लिए हेवनली ट्रिब्यूलेशन को एक्टिवेट कर दिया। वुचेन गोल्डन बुद्धा बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वो ब्रेक थ्रू करके गोल्डन को रियल्म में पहुंच जाता है और उसकी पावर काफी बढ़ जाती है। तभी वहाँ एक और हेवनली ट्रिब्यूलेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिसके अंदर एक आइस ड्रैगन बाहर आता है। शियान ट्रिब्यूलेशन को चैलेंज करके आइस ड्रैगन को अपनी बॉडी में एजो कर लेती है, जिसकी वजह से वो गोल्डन को रियल्म में पहुंच जाती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। तियान जुआन और जो जिन भी ये सब देख लेते हैं। तियान जुआन कहते हैं कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। एक साथ तीन लोगों ने गोल्डन को रियल्म पर ब्रेक थ्रू करने के लिए हेवनली ट्रिब्यूलेशन को एक्टिवेट किया है। ये सच में काफी अजीब बात है और समझ में नहीं आ रहा है कि ये अब एक साथ ब्रेक थ्रू कैसे कर रहे हैं। तभी वहाँ एक और हेवनली ट्रिब्यूलेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देखकर तियान जुआन और जो जिनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता कि लगातार 4 हेवनली ट्रिब्यूलेशन एक्टिवेट हुए हैं। जो जिन कहता है कि मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि यूनफे का वाजी माउंटेन से जरूर कोई खास ट्रेजर मिला है, जिसकी मदद से उसने अपने दोस्तों को गोल्डन कोर रियल्म पर ब्रेक थ्रू करवाने में मदद की है। अगर उस वक्त हम भी हुआजी माउंटेन पर चले जाते तो हमें भी वो ट्रेजर मिल सकता था, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। ये सब सुनकर तियान जुआन को अपने फैसले पर काफी अफसोस होता है, पर अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। अगले दिन यूनफे अपने साथियों के साथ बैठकर कल्टिवेशन कर रहे थे। एल्डरकिन और बाकी लोग उसके मेंशन पर आते हैं। किनबाई यूनफे से कहता है कि डिवाइन ट्री जल्द ही हेवनली वाटर निकालने वाला है और हम आपको हेवनली पुल पर ले जाने के लिए आए हैं। यूनफे जियोयू के बारे में पूछता है। किनबाई कहता है कि जियोयू फैमिली लीडर और बाकी लोगों के साथ मिलकर डेमोनिक बिस्ट के अटैक को रोकने की कोशिश कर रही है, जिस वजह से वो यहाँ नहीं आ पाई, पर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हेवनली वाटर लेने के बाद आप उसे मिल सकेंगे। यूनफे उनकी बात समझ जाता है और अपने साथियों के साथ हेवनली वाटर लेने के लिए चला जाता है। जुएई कहती है कि मैंने एशियन गॉड क्लेन के बारे में काफी सुना था और आज मुझे पता चल गया है कि अगर हम यहाँ कल्टिवेशन करते हैं तो यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं और ज्यादा वक्त तक जिंदा रह सकते हैं। एल्डरकिन कहते हैं कि तुम सही कह रही हो, यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा
ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी मदद से हम ज्यादा वक्त तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि किंग युआन डोमेन हेवन एंड अर्थ के रूल्स से बंधा हुआ है, जिसकी वजह से कल्टिवेटर्स के लिए नेसेंट सोल रियल्म में ब्रेक थ्रू करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। एशियन टाइम्स में हमारे क्लेन में बहुत सारे इमोर्टल्स थे, पर डिवाइन ट्री के कमजोर पड़ने की वजह से कुछ इमोर्टल्स मारे गए और कुछ वांग्यू वैली को छोड़कर चले गए, जिस वजह से हमारी वैली की ऐसी हालत हो रही है। ये सब बातें सुनकर शियान को काफी बुरा लगता है। वो कहती है कि एशियन गॉड क्लेन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनके पास हेवनली पाथ पर चलने का मौका होता है, लेकिन अफसोस की बात है कि खुद हेवन ही उनके खिलाफ है, जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पाते और एक नॉर्मल कल्टिवेटर की तरह मारे जाते हैं। केलिंग पूछती है कि अचानक इस जगह पर इतनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी क्यों फील हो रही है। किन भाई कहता है कि हम हेवनली डिवाइन ट्री वैली के पास आ गए हैं, जिस वजह से तुम्हें डिवाइन ट्री की स्पिरिचुअल एनर्जी फील हो रही है। अगर तुम चाहो तो डिवाइन ट्री के नीचे बैठकर कल्टिवेशन भी कर सकते हो। ये बात सुनकर शियान खुश हो जाती है। वो कहती है कि अगर हमने डिवाइन ट्री के नीचे बैठकर कल्टिवेशन किया तो मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा कल्टिवेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी भी स्टेबल हो जाएगी। तभी एल्डर किन भाई और उनके साथी स्टोन टेबल के पास जाकर उसमें स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से यूनफे और उसके साथी एक फॉर्मेशन में कैद हो जाते हैं। वो कुछ सोचे उससे पहले उन्हें अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। यूनफे, शियान और यूशिन एक केव के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। शियान पूछती है कि हम तीनों यहाँ आ गए हैं, पर केलिंग, जुएई और वुचेन यहाँ क्यों नहीं है। यूनफे कहता है कि मुझे लगता है कि उन्होंने उन तीनों को किसी दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया होगा ताकि हम डर जाएं। यूशिन पूछती है कि आखिरकार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें मारना चाहते हैं। यूनफे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और हम सही सलामत यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ये कहकर यूनफे अपने गॉड आई को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से केव को देखने लगता है। वो कहता है कि हमें संभल कर रहना होगा। मुझे लगता है कि उन्होंने यहाँ किलिंग एरे को एक्टिवेट किया है। ये बात सुनकर शियान चौंक जाती है। तभी एल्डर किन की सील वहाँ आती है। यूनफे उनसे पूछता है कि आखिरकार ये सब क्या है, हमें इस केव में बंद करके तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। एल्डर किन कहते हैं कि तुम हमें गलत समझ रहे हो, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे, मैं बस तुमसे कुछ बात करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें इस केव में टेलीपोर्ट किया है। यूनफे कहता है कि वांग्यू वैली बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, पर फिर भी तुमने मुझे इस केव में बात करने के लिए बुलाया है, जिससे किलिंग एरे एक्टिवेट किया हुआ है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम मुझसे बात करना चाहते हो। एल्डर किन कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, अगर हम तुम्हें केव में कैद नहीं करते तो तुम हमें भी मार देते, और अब जब तुम्हें किलिंग एरे के बारे में पता चली गया है तो मैं तुमसे सीधी बात करूंगा। मुझे पता चला है कि आजी माउंटेन से तुम्हें डिजास्टर फ्रूट मिले हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम वो फ्रूट्स मुझे दे दो। तुम जानते हो हमारी फैमिली बहुत ही बड़े खतरे में है और हमें नेसेंट सोल रियल्म के कल्टिवेटर की जरूरत है जो हमारी फैमिली को बिस्ट से बचा सके। अगर हमें डिजास्टर फ्रूट्स मिल गए तो हम उसकी मदद से नेसेंट सोल रियल्म में ब्रेक थ्रू करके बिस्ट का मुकाबला कर सकते हैं, जिससे हमारी फैमिली बच जाएगी। अगर तुम डिजास्टर फ्रूट्स हमें दे दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तभी केव के अंदर पॉइजनस गैस आने लगती है और शियान को इसके बारे में पता चल जाता है। वो यूनफे को भी पॉइजनस गैस के बारे में बता देता है। इससे यूनफे को काफी गुस्सा आता है। वो एल्डर किन से कहता है कि पहले तो तुमने मुझे इस किलिंग एरे वाली केव के अंदर फंसा दिया और अब तुम मुझे बेहोश करने के लिए पॉइजन गैस का यूज कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये सब देखने के बाद मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लूंगा कि तुम हमें जिंदा छोड़ दोगे। एल्डर किन कहते हैं कि गैस की वजह से तुम्हें परेशानी होगी और तुम्हें फैसला लेने में आसानी होगी। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए मुझे सब करना पड़ेगा। यूनफे पूछता है कि अगर मैं डिजास्टर फ्रूट्स देने से मना कर दूं तो तुम क्या करोगे। एल्डर किन कहते हैं कि अगर तुम डिजास्टर फ्रूट्स नहीं देते हो तो मुझे डर है कि तुम्हारे दोस्त जिंदा नहीं बच पाएंगे। यूनफे कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, जल्दी से मेरे दोस्तों को छोड़ दो और मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा, वरना मेरे दोस्तों को एक खरोच भी आई तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगे और मैं पूरी वांग्यू वैली के लोगों को मार दूंगा। इससे एल्डर किन को काफी गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक मौका दे रहा था ताकि तुम अपनी जान बचा सको, पर तुम एक बेवकूफ हो जो मेरी वैली को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हो। अब जब तुम इतना घमंड दिखा रहे हो तो मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें मारना होगा। इस पॉइजनस गैस की वजह से तुम्हारा कोर कमजोर हो जाएगा और तुम्हारी सोल भी डैमेज होगी, जिसके बाद तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। ये कहकर एल्डर किन की सील एक्टिवेट हो जाती है। यूनफे, शियान और यूशिन को एलिक्सिर पिल्स दे देता है ताकि उन्हें पॉइजनस गैस से कोई परेशानी ना हो। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।